हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रांच हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है और उसका अध्याय नंबर 4 हमने शुरू कर दिया है, जो है आपका कृषि। और इसी कृषि में हम लोग दूसरा कंसेप्ट, दूसरा टॉपिक पढ़ने वाला है, जिसका नाम है कृषि तंत्र। ये कृषि तंत्र क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और समझिए कि इसमें क्या चीज़ें खास हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कृषि तंत्र क्या होते हैं। किसी चीज़ के पीछे अगर तंत्र लिख दिया जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती है दोस्तों। उसमें जुड़ सकता है कि उसमें पैसा कितना लगा, उसमें जुड़ सकता है कि उसमें मशीनरी कितनी लगी, उसमें जुड़ सकता है कि उसमें लोग कितने काम कर रहे हैं, और इसी तंत्र में जोड़ा जाता है कि प्रोडक्ट कितना हो रहा है। तो एक सिस्टम मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का एक पूरा जुड़ाव इसमें रखा गया है। तो समझते हैं कि कृषि तंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कृषि तंत्र वह तंत्र है जिसमें क्या दिखेगा आपको, जिसमें निवेश दिखता है आपको। जैसे आपको कृषि करनी है दोस्तों, तो कृषि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें निवेश तो करना पड़ेगा, लेकिन निवेश में क्या करोगे आप? निवेश में आप क्या करोगे? बीज कृषि को करने के लिए, मान लो आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। मान लो मैं एक किसान हूँ और मुझे सोयाबीन की खेती करनी है। तो सोयाबीन की खेती करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? कि मैं बोलूँगा यार बीज तो है ही नहीं मेरे पास, तो बीज तो चाहिए ना। तो बीज जो है मेरी क्या सबसे पहली चीज़ है। तो बीज मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि यार मैं बीज खरीद करके लाया मार्केट से। मान लो मैं बीज ले आया, लेकिन अब वो बीज को बोने के लिए मेरे पास कुछ तो होने चाहिए। तो मुझे मशीनरी भी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। तो ये दूसरा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये दूसरा निवेश हो गया। उसके बाद थोड़े दिन में जैसे मैंने फसल बोई, उसके साथ ही मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी। फसल को कीटों से बचाने के लिए, फसल को अच्छा ग्रोथ देने के लिए न्यूट्रिशन के रूप में उर्वरक फेंकने पड़ेंगे, तो वो भी तो मार्केट से खरीदने हैं। तो ये तो सारा निवेश ही हो गया आपका। तो मैंने क्या कि उर्वरक, मशीनरी, ये सब निवेश किया। अब मैं अकेला खेती नहीं कर सकता दोस्तों, उसमें और मुझे साथी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में मुझे कुछ मजदूरों की, श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ मुझे दोस्तों पैसा पे करना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ मुझे पूंजी लगानी पड़ रही है, उस सबको मैं क्या बोलूँगा? निवेश बोलूँगा। चाहे मुझे बीज खरीदने में लगानी पड़ रही हो, चाहे मुझे मशीनरी में लगानी पड़ रही हो, चाहे उर्वरक खरीदने में मुझे लगाना पड़ रहा हो, या फिर श्रमिक जो है, जो मजदूर जुटाने के लिए मुझे पैसा लगाना पड़ रहा है, वो सब कृषि तंत्र का पहला हिस्सा है। कि आप जब कोई काम शुरू करते हो, मान लो आपको दुकान ही खोलना है, मैं कृषि को छोड़ दो, मैं दुकान की बात कर लेता हूँ। अगर आप शहरी क्षेत्र हो तो दुकान आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको दुकान खोलना है तो सबसे पहले क्या बोलोगे? पैसे कहाँ से लाऊंगा? किसी भी तंत्र को शुरू करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है दोस्तों, वो निवेश होता है, और वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो कृषि के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों को लगता है कि कृषि के लिए क्या खर्चा है, कृषि का कोई खर्चा ही नहीं है, तो उनको बता दूं कि बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है। और उसके लिए भी आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें भी दोस्तों जलवायु परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी ओले गिर गए, कभी सूखा पड़ गया, कभी क्या हो गया, ये भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती। कभी जानवरों ने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी किसान जो है अपनी फसल को उगाता है दोस्तों। तो पहला पड़ाव तो हमने समझ लिया कि कृषि का पहला पड़ाव है निवेश। अगर आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कृषि को आगे बढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है? संक्रियाएं प्रक्रम करना है। प्रक्रम क्या करना है? आपने ये खरीद लिया, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने बीज खरीद लिया, आपने उर्वरक भी खरीद लिया और श्रमिक भी जुटा लिए। अब आपको क्या करना है? आपको करना है बुआई करना है, जुताई करना है। उसके बाद आपको दवाई छिड़काव करना है और पानी देना हो खेतों को, यानी जो फसल है उसको पानी भी तो देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हम लोग सिंचाई। तो सिंचाई करना, बुआई करना, जुताई करना और ये रासायनिकों का छिड़काव करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये दूसरा आपका फैक्ट है। तंत्र में दूसरा नंबर पे ये आता है। इसको हम लोग बोलते हैं संक्रियाएं या प्रक्रम। ये सारे प्रक्रम करने पड़ेंगे। अगर मान लो आपने फसलें वगैरह सब बो दी, ये सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, श्रमिक भी ले आए, लेकिन आपने फसलों को पानी नहीं पिलाया दोस्तों, तो फसल कैसे उगेगी? तो फसल को उगाने के लिए सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पानी पिलाना पड़ेगा सभी पौधों को। उसके बाद बोलते हैं हम लोग निर्गत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत। तो निर्गत में दोस्तों क्या होता है? निर्गत में जैसे निर्गत मतलब जो उत्पाद हमें मिलता है आखिरी में, उत्पाद जो मिलता है, उत्पाद क्या मिलता है? जैसे फसल मिलती है आखिरी में। कृषि तंत्र का सबसे अंतिम पड़ाव है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं फसल। और उसमें अगर मान लो आपने पशुपालन किया है, पशुपालन करने के लिए भी सेम प्रोसेस होती है। पशुपालन करने के लिए आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गाय भैंस खरीदनी पड़ेगी दोस्तों। गाय भैंस आपने खरीद ली, तो खरीदने के बाद फिर क्या करना है? गाय भैंस को चारा डालना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, ये सब दूसरे में आएगा। और तीसरे में आपको डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही दोस्तों जो है मुर्गी पालन में भी होता है, जिसको हम लोग कुक्कुट पालन बोलते हैं।
कुक्कुट पालन या ऊन, भेड़ों से ऊन प्राप्त करना, ये सब चीज़ें निर्गत मतलब जो हमें प्राप्ति होती है, जो अंतिम होती है। तो पहले हमने इन्वेस्ट किया, फिर उस पर काम किया, फिर हमें प्रोडक्ट मिला। ये 3 तरीके होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि तंत्र। तो कृषि तंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ये तीनों ही फैक्टर बहुत ज़रूरी है, जिसमें निवेश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आगे होगी। तो कृषि तंत्र के अलावा और भी कोई तंत्र होगा दोस्तों, तो उसमें भी सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि निवेश सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो हम लोग इस निवेश पर ही चर्चा करेंगे कि कृषि तंत्र में निवेश किस तरह का होता है। कृषि तंत्र में क्या इंसान ही निवेश करता है? अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे कि कृषि तंत्र में केवल इंसान निवेश करता है। तो इंसान के अलावा हमने निवेश को दोस्तों 2 भाग में बांट दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंसान के अलावा जो निवेश है वो 2 तरह का है। कैसे? एक तो मानवीय निवेश है जो इंसान करते हैं वो, उसके अलावा दूसरा निवेश, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक निवेश। समझते हैं मानव क्या निवेश करता है और भौतिक निवेश क्या होता है। 2 तरह के निवेश होते हैं, जिसको आपको आसानी से फोटो में समझ में आ जाएगा। जो इंसान निवेश कर रहा है वो, और जो प्रकृति निवेश कर रही है उसको हम लोग भौतिक निवेश करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि अगर वर्षा हो रही है ऊपर से, तो क्या इंसानों ने करवाई है? आप बोलोगे नहीं सर, इंसान के बस की बात नहीं है वर्षा कराना। वर्षा तो एक प्राकृतिक चीज़ है, तो ये प्राकृतिक घटना है जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रकृति का इन्वेस्टमेंट है किसानों के लिए। क्यों प्रकृति किसानों की फसल के टाइम पे वर्षा करती है, दूसरे टाइम पे क्यों नहीं करती है? जब फसल वो उगा रहे होते तब उसके लिए एकदम से वर्षा आ जाती है और किसानों को बड़ा अच्छा लगता है कि यार वर्षा आ गई, ऊपर से बारिश हो गई, बहुत धन्य हो गया, धन्यवाद। तो प्रकृति को बहुत बहुत वो पूछते हैं और बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमें बारिश मिल गई। तो वो सब क्या है? अब जब किसानों को लगता है कि बारिश बहुत हो गई है, लेकिन अब पौधों को उगने के लिए धूप चाहिए, तो कुछ दिन के लिए धूप मिल रही है, बहुत तेज सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो ये सूरज की रोशनी क्या हम लोग लेकर के आ रहे हैं? ये भी तो प्रकृति ला रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्षा है, ये सूरज का तापमान है, ये सब क्या है? ये भौतिक निवेश है जो प्रकृति हमारे लिए कर रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बीज ला रहे हैं, हम लोग मशीन ला रहे हैं, हम लोग जो अनाज के गोदाम बना रहे हैं, सब क्या कर रही है? हम निवेश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना है। पहला कि भंडारण के लिए जो हम लोग मकान और बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाते हैं, ये खुद मानव बनाता है कि हमने फसलें तो उगा ली, लेकिन फसलें उगाने के बाद हम लोग उनको किसी भंडारण में ले जा रहे हैं, तो ये मानवीय निवेश हो गया। उसके अलावा हम लोग बीज लेकर के आते हैं, बीज पर निवेश करते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, मशीन पर निवेश करते हैं, श्रम पर निवेश करते हैं, मतलब मजदूर लेकर के आते हैं। तो मजदूर भी कौन करता है? ये भी एक इंसान का ही काम हो सकता है। और मशीनरी पर, उसके अलावा उर्वरक और रसायन भी कौन लेकर के आता है? ये भी इंसान लेकर के आता है। इस फोटो में आप बहुत आसान से समझ सकते हैं। जैसे एक किसान दिख रहा है दोस्तों आपको, इस किसान के हाथ में जो हल है, ये क्या? ये एक तरह की मशीनरी तो है जो कि बुआई के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये हल जो है ये कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जुताई बुआई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो है। उसके अलावा इसके पीछे देखो आपको इंजन दिखाई दे रहा है, ये पानी पिलाने के लिए दोस्तों, फसलों को पानी देने के लिए इंजन है। तो इंजन किस में आएगा दोस्तों? ये मशीनरी में आ जाएगा ये भी। उसके अलावा मैं बोल दूं कि किसान अपने हाथों से कुछ काम कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है? वो कहलाएगा श्रम। तो अगर किसान हल से भी काम कर रहा है लेकिन उसमें हाथों का जोर लग रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं श्रम। उसके अलावा रसायन, यानी ये उर्वरक दिख रहे हैं आपको, तो ये रसायन हो गए, ये भी वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा पीछे आपको एक बड़ा सा एक गोदाम दिख रहा है जिसमें अपने फसल को रख रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये भंडारण हो गया। यही तो सब चीज़ यहाँ पर समझ दी हम लोगों को, ये मानवीय निवेश हो गया। भौतिक निवेश की बात करें तो इसी फोटो में आपको वो भी दिखाई देगा। ये देखो सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य रोशनी बिखेर रहा है, वो भौतिक निवेश है। अगर मृदा ही नहीं होती तो हम लोग कैसे खेती करते? तो ये भी हमारे लिए भौतिक निवेश हो गया। और वर्षा की मात्रा भी जरूरी है, वो भी भौतिक निवेश हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ये भौतिक निवेश के अंतर्गत आती है, जिसमें हमारा सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान जो कि सूर्य के प्रकाश से ही आता है। तापमान खेती के हिसाब से ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि तापमान बहुत नीचे हो गया तो आप गेहूं नहीं उगा सकते, तापमान बहुत जो है नीचे चला गया तो आप दूसरी फसल उगा नहीं सकते। फसलों के लिए एक अच्छा तापमान होना चाहिए जो कि सूरज की रोशनी से आता है। वर्षा की मात्रा बहुत ज़रूरी है। ढाल, कुछ जगहों पर देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई समतल जगहों पर ही खेती कर सकते, हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पर ढाल युक्त जगह, वहाँ पर भी हम लोग खेती कर सकते हैं। ढाल जितना कम होगा खेती उतनी अच्छी हो सकती है, ढाल जितना ज़्यादा होगा खेती उतनी कम हो सकती है, ऐसा कुछ। मृदा की बात कर ले तो मृदा सबसे बड़ा फैक्टर है। आप अपनी फसलें उगाएंगे कहाँ? मृदा में तो उगाएंगे। प्रकृति आपके लिए जो निवेश कर रही है उसको हम लोग भौतिक निवेश कहते हैं, और मानव उस खेती के लिए जो निवेश कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानवीय निवेश कहला। यही दोस्तों है आपका कृषि तंत्र। इस कृषि तंत्र के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें ही पढ़ी है। क्या क्या? एक तो
ये कि कृषि तंत्र के अंतर्गत हमें क्या क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, प्रक्रम करना पड़ता है और अंत में हमें हमारी फसल मिल जाती है। और दूसरा है कि निवेश दो प्रकार का होता है, मानवीय निवेश और भौतिक निवेश। तो ये हमारा जो छोटा सा कंसेप्ट था कृषि तंत्र, जिसमें हमने समझा कि एक तंत्र में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आपने इसको बेहतर तरीके से सुन लिया और समझ लिया होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिले तो आप YouTube के अलावा हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाएंगे आपको एक विंडो दिखाई देगी जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप इस विंडो पर जाइएगा। इस विंडो में आपको CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है और CBSE हिंदी मीडियम जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप 11वीं पढ़ना चाहते हैं, 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे में आपको 8th क्लास को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप 8th क्लास के विद्यार्थी हैं। जैसे आप 8th क्लास सिलेक्ट करोगे आपको 8वीं पढ़ाने वाले सारे शिक्षक आपके सामने आ जाएंगे। अब इन शिक्षकों में से जिसको भी आपको पढ़ना है, मान लो आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करिए, वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर जाते हो आपको दूसरी विंडो खुलती दिखाई देगी और उसमें आपको देखना है कि वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। बाकी चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है, सीधा जाना है आपको अपने वीडियो देखने पर। और जैसे ही आपने अपना पाठ्यक्रम परिचय वाले पर टच किया और क्लिक किया वैसे ही आपको पहला वीडियो ओपन होता दिखाई देगा और आपको एक टीचर दिखाई देगा जो आपको पढ़ा रहा होगा। तो इस तरह से आप बेहतर तरीके से अपने वीडियोस को सीक्वेंशियली देख सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध कराई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।